हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का पैटर्न लेकर आई हूँ जो बिल्कुल न्यू है। और ये देखिएगा, ये 3 कलर में हमने बनाया है। बहुत ही सुंदर सा डोरमेट का डिजाइन है। इसको आप इजीली बना सकते हैं। आप इसे वूल से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से बना सकते हैं, या फिर आप इसे मैक्रम से भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसको आप चाहें तो इससे बड़े साइज में भी बना सकते हैं। बस आपको फंदों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको फंदे बताऊंगी आपको इसी तरह से फंदे रख लेने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से इसको बनाना सीखेंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पर देखी गए 3 कलर की वूल ली है और 9 नंबर की नीडल के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर ये 3 कलर की वूल ली है, ऑरेंज, ग्रीन और यहाँ पर मैंने क्रीम कलर लिया है। और देखिएगा 9 नंबर की नीडल ली है। यहाँ पर मैंने नीडल में देखिएगा 2 के मल्टीपल से फंदे रखते हुए यहाँ टोटल 30 फंदे रखे हैं और एक सिलाई मैंने यहाँ से सिंपल बना ली है। देखिएगा इस तरह से आपको भी इसी तरह से एक सिलाई बना लेनी है। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। पहली सिलाई में हमने कुछ नहीं किया है, पूरी सिलाई को सिंपल ही बनाया है। आप देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदों को बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैंने टोटल इसमें 30 फंदे रखे हैं। आप 2 के मल्टीपल से जितने फंदे रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 30 फंदों से बना रहे हैं। तो ध्यान से आपको देखना है। और देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट साइड रहेगा और यहाँ से ये हमने एक सिलाई रॉन्ग साइड से बनाई है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, फंदों को बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे हमें बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा, अब हम इस सिलाई को ऐसे ही सिंपल बना लेंगे। ऊपरी सिलाई को ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ से फंदों को बनाएंगे राइट साइड से और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से बनाते हुए जाना है फंदों को। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में घंटी का बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, फिर से हमें इसी तरह से 2 फंदों को बगैर बुना छोड़ देना है। ये देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को फिर से हम ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, फिर से हम यहाँ से फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे और उल्टी सिलाई को सिंपल तरीके से देखिएगा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ से फंदों को बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा हमने दो दो करते हुए 2 4 6 2 8 फंदे छोड़ दिए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ 8 फंदे छुट जाएंगे तो यहाँ से हम देखिएगा ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर को लगाते हुए देखिएगा हम यहाँ पर फंदे को बनाएंगे और ये धागा हम ऐसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो नॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पर और ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखिएगा ध्यान से देखना है। 8 फंदे हमने यहाँ पर बगैर बुने छोड़ दिए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हम यहाँ पर ये ग्रीन से बना लेंगे और यहाँ पर अब हम क्रीम कलर लगाएंगे और 2 फंदे हम क्रीम से बनाएंगे। ये देखिएगा, और ये वाला धागा जो हमारा ये है इसे बाद में हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा अब सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है। जो फंदे जिस कलर के हैं हमें उसी कलर से बनाने हैं और लास्ट में हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, यहाँ से अब हमारे ग्रीन के फंदे हैं तो ग्रीन में से हमें फंदों को छोड़ना है। ये देखिएगा, ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई में देखिएगा, ध्यान से देखना है उल्टी सिलाई को आपको। यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाना है और 2 फंदे हम आगे के साइड क्रीम से करेंगे। ये देखिएगा, ये 2 फंदे हम क्रीम से कर लेंगे। सीधी सिलाई फिर से ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदे जिस कलर के ऐसे बनाएंगे और लास्ट में हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, हमने 2 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब फिर से देखिएगा उल्टी सिलाई, ये फंदे हम क्रीम से बनाते हुए जाएंगे और 2 फंदे हम क्रीम से कर लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर ये 2 फंदे क्रीम से करेंगे। सीधी साइड में फिर से हमें जो फंदे जिस कलर के ऐसे बनाएंगे, लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, यहाँ से फिर से हमें 2 फंदे क्रीम से करने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से ये 2 फंदे क्रीम से कर लेंगे। सीधी सिलाई फिर से ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहाँ से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, 4 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और ये 2 फंदे हम क्रीम से कर लेंगे। देखिएगा, सीधी तरफ से फिर से जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे और यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। अब देखिएगा, ध्यान से हमने 2 2 करते हुए देखिएगा, पहले हमने 8 फंदे ऑरेंज के छोड़ दिए थे। अब 2 4 6 8 10 फंदे हमने यहाँ पर ये देखिएगा ग्रीन के छोड़ दिए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा, अब हमारे ये 2 फंदे हैं ग्रीन के, तो हम इन्हें देखिएगा यहाँ पर ग्रीन से ही बनाएंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से ये क्रीम से बना लेंगे फंदे। तो यहाँ पर हमारे ग्रीन के देखिएगा 2 4 6 8 10 और ये देखिएगा
2 फंदे हम और छोड़ेंगे तो हमारे 12 फंदे ग्रीन में से छूट जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब हम ये फंदे क्रीम से बनाते हुए 2 फंदे लास्ट में ग्रीन के छोड़ देंगे। ये देखिएगा, और यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से देखिएगा, अब हम ये धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ से क्रीम के फंदे बना लेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 फंदे क्रीम के हैं तो हम ये क्रीम से कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा, हमारे यहाँ पर ग्रीन के टोटल 10 फंदे छूट गए हैं। अब यहाँ पर हमारे देखिएगा, यहाँ पर क्रीम के फंदे हैं तो अब हमें इसमें से फंदे छोड़ने होंगे। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। तो अब हमें इसी तरह से फंदों को छोड़ना है जब तक लास्ट हमारे पास 2 फंदे नहीं रह जाते। हम फंदों को इसी तरह से छोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, हमने 2 करते हुए ये फंदे भी छोड़ दिए हैं, लास्ट 2 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ से हमने देखिएगा इस तरह से फंदों को छोड़ दिया है। आप देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने फंदे छोड़े थे अब हमें ऐसे ही लेते हुए जाना है। तो यहाँ से 2 फंदे बनाएंगे और इसमें 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से ये 3 फंदे बुन लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, 4 फंदे बनाएंगे क्रीम से और इसमें 2 फंदे और ऐड करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर गैप है, गैप को भरने के लिए फंदा उठाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे, फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से ये बाकी के फंदों को बुन लेंगे। तो अब हमें इसी तरह से यहाँ पर ये सभी क्रीम के फंदे ऐड करने हैं। देखिएगा, एक सॉरी, यहाँ से फंदों को बनाएंगे। आप चाहें तो फर्स्ट फंदे को बगैर बुना भी उतार सकते हैं। तो यहाँ से फिर से गैप है, फंदे को उठाएंगे, 2 का एक करेंगे और उल्टी सिलाई को सिंपल बना लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से 2 करते हैं, हम ये वाले फंदे भी ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ तक देखिएगा, हमने सभी फंदे क्रीम के ऐड कर लिए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से क्या करना है, अब हम यहाँ से 2 फंदे क्रीम से वो सॉरी ग्रीन से बनाएंगे और बाकी के फंदे हम क्रीम से बनाएंगे। सीधी सिलाई में देखिएगा, जो फंदे क्रीम के हैं क्रीम से ही बनाएंगे। और जो फंदे ग्रीन के हैं ग्रीन से बनाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे हम ये ऐड करेंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे। तो इसी तरह से हर बार हमें सीधी सिलाई में 2 फंदे ऐड करने हैं। बाकी जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी से बनाएंगे। उल्टी सिलाई में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा हर बार 2 फंदे अब हम यहाँ पर क्रीम में से ग्रीन की करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे लास्ट में 2 फंदे क्रीम के रह जाएंगे। जब तक हमें फंदों को इसी तरह से ऐड करना है, हर बार 2 फंदे इधर के साइड करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, जब तक कि लास्ट हमारे जैसे यहाँ पर 2 फंदे थे क्रीम के, यहाँ नहीं रह जाते, इसी तरह से फंदों को ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 फंदों को लेते हुए जाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 इस तरह से जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे फंदे सभी ऐड हो जाएंगे। ये देखिएगा, हमने यहाँ से फंदों को 2 करते हुए ऐड कर लिया और यहाँ पर हमारे लास्ट ये 2 फंदे क्रीम के रह गए हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ ऑरेंज के फंदे रह गए हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम ऑरेंज कलर को ऐड करते हुए सभी फंदे को हम ऑरेंज से बना लेंगे। लास्ट तक सभी फंदे ऑरेंज से बनाएंगे।
ये देखिएगा यहाँ से ये फंदे भी ऑरेंज से करते हुए अब हमने यहाँ पर फंदों को ऑरेंज से बना लिया। अब हमें दो दो फंदे ऑरेंज के ऐड करने हैं। तो देखिएगा एक सिलाई में आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से फंदों को ऐड करना है। तो यहाँ से अब हमारे सिर्फ ऑरेंज के फंदे हैं तो हम ऑरेंज से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और हर बार जैसे हम दो दो फंदे लेते हुए जा रहे थे इसी तरह से हमें दो दो फंदे लेने हैं। ये देखिएगा यहाँ से फंदे को उठाएंगे और दो का एक कर देंगे और एक फंदा और बना लेंगे। तो इसी तरह से अब हमें हर बार सीधी सिलाई में दो दो फंदे ऑरेंज के ऐड करने हैं। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हमारी सिंपल रहेगी। तो ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे कली कैसे बनानी है इसकी। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने ऑरेंज के फंदे भी ऐड कर लिए तो हमारी कली कुछ देखिएगा इस तरह से बन गई है। अब हम नेक्स्ट कली के लिए क्या करेंगे वो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था, आपको पहले एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बनानी है जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। उसके बाद क्या करेंगे, सीधी साइड में आ जाएंगे और यहाँ से हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं। जब हमारे 8 फंदे ऑरेंज के छुट जाएंगे तब हम रॉन्ग साइड से ग्रीन कलर लगाएंगे और यहाँ पर क्रीम से दो फंदे बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही देखना है पैटर्न को, जैसे ये वाली कली बनाई है इसी तरह से इस कली को देख लेना है तो आप इजीली बना लेंगे। मैंने किस तरह से इसको कंप्लीट किया है चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको किस तरह से कंप्लीट किया है चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा ये देखिएगा इस तरह से 6 कलियों में हमारा डोरमेट कंप्लीट होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, जब हमने यहाँ तक लास्ट रो बना लिया जो मैंने आपको ये दिखाई थी, देखिएगा यहाँ पर ये वाली रो बनाने के बाद अब हम उनकी तरफ से फंदों को बंद करेंगे। तो देखिएगा फंदों को कैसे बंद करना है वो ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, देखिएगा दो फंदों का एक करते हुए हम सभी फंदों को यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ से देखिएगा हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई को ध्यान से देखिएगा हमें किस तरह से करनी है। देखिएगा यहाँ से ये वाली लाइन से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हमें देखिएगा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से इसको इस तरह से सिलेंगे। ऐसे सिलेंगे तो आपका डोरमेट बहुत सफाई के साथ यहाँ पर बनकर कंप्लीट होगा। यहाँ से देखिएगा ये वाली अगली रो से हमें इसकी सिलाई करनी है और यहाँ से भी हमें नेक्स्ट में अगली रो से लेना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इस तरह से नेक्स्ट रो में भी अगली रो से हम यहाँ पर ऐसे सिलाई करेंगे। देखिएगा ऐसे, तो इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक इसको सिलना है और आप भी ऐसे ही सी लीजिएगा। बहुत ही आसान सा डोरमेट है, इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा।